नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप आजकल थोड़े से ज़्यादा ही एंग्जाइटी से परेशान हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है उनको, और इस एंग्जाइटी की वजह से वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं सारा दिन। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है इनके दिमाग में। उनको आजकल समझ में नहीं आता है कि क्या बोलें, कब बोलें, कहाँ बोलें, उनको पता नहीं है। बस एक ही दिमाग में है उनको जो घूमता रहता है। जो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग पर चढ़ा है वो है टैरिफ। मतलब जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से टैरिफ के अलावा उनको और कुछ समझ में नहीं आता है। रूस का तेल और टैरिफ, और यही उनका जो रटना है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, और पता नहीं अभी और कितना दिन तक चलता रहेगा। जब मोदी जी गए थे ट्रिप पे अमेरिका के, उस समय तो क्या बिल्कुल ही मतलब वाह वाह, यू आर मोदी इज़ ग्रेट, द बेस्ट फ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मोदी से बढ़िया तो कोई दोस्त है ही नहीं ट्रंप का। और आज की डेट में ऐसा है कि मतलब जानी दुश्मन बने पड़े हैं दोनों, ट्रंप और मोदी। इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे भारत के साथ। क्योंकि सच्चाई यही है कि अमेरिका को कोई देश बढ़ता हुआ नज़र आ जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। अमेरिका को हमेशा नंबर 1 की आदत पड़ी हुई है। अमेरिका को, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को यही एक फितूर हमेशा समाया रहता है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर द बेस्ट, हमसे बेहतर कोई नहीं है और कोई होना भी नहीं चाहिए। दूसरा देश हमसे आगे कैसे निकल सकता है, या फिर जिस तरीके से हम चाहते हैं उस देश को आगे बढ़ना, अगर उससे ज़्यादा कहीं तेज़ी से बढ़ रहा है फिर तो हमें ये मंजूर नहीं है। और वही हो रहा है भारत के साथ। भारत अभी सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। जहाँ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएँ 0.5%, 1%, 1.5%, 2% से बढ़ रही हैं, वहाँ इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करी। अभी आरबीआई ने ये भी ऐलान किया है कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडियन इकोनॉमी 6.5% के रेट से ग्रो करेगी। ये सिर्फ आरबीआई नहीं चली, आरबीआई तो इंडिया का है, वो अच्छा बोलेगी कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज तो कोई दबाव में नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगा। अगर ये सब टैरिफ बम फूट रहा है, 25% लगा दिया, अब और एक्स्ट्रा 25% लगाएगा, मतलब अब 27 अगस्त से 50% हो जाएगा टैरिफ इंडिया के ऊपर। शाबाश। तो अगर ये भी टैरिफ होगा तो ऐसा कोई बहुत बवाल नहीं आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। 0.1% से कटेगा तो 6.5 के बजाय 6.4 हो जाएगा। आगे और भी चलता गया तो अगले साल हो सकता है एक थोड़ा और बढ़ जाए तो 6.3 हो जाए। यही असर पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। अब क्या उखाड़ लोगे भाई, 6.5 से 6.3 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, ऐसा क्या उखाड़ लिया तुमने। लेकिन इसका जो बुरा असर पड़ रहा है तुम्हारी अपनी इकोनॉमी पे, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ही पीछे पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये पागल हो गया है, ले डूबेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है अमेरिका में। अब आप फार्मा के ऊपर अगर आप 50%, 100% का टैरिफ लगा देंगे, नाउ जस्ट इमेजिन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी, आई मीन इंडिया इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ फार्मा, तो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से इंपोर्ट करता है अमेरिका फार्मा के प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ आता। अगर आप दवाइयाँ महंगी कर देंगे, अब टैरिफ लगाएंगे तो महंगी होंगी जाहिर सी बात है। तो अगर आपकी दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, फिर आप सोचिए अमेरिकन सिटीजन्स पे क्या असर होने वाला है, कौन सा इलाज कितना महंगा हो जाएगा पता नहीं। तो आपके अपने अमेरिकन ही आपकी लंका लगाएंगे, वहाँ का आपका बासमती राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी जेम्स एंड ज्वेलरीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी, आपकी टेक्सटाइल्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। मतलब हर आइटम करीब करीब आपका जो हर हाउस होल्ड है उस पर उसकी कमर टूटनी शुरू हो जाएगी आपके इन टैरिफ्स की वजह से। तो आप महंगा टैरिफ ठोकेंगे इंडिया के ऊपर तो इंडियन इंपोर्ट्स पे आपकी कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी तो हाहाकार तो मचेगा ही अमेरिका में। तो इसके लिए अब तैयारी, अब पोल खुल रही है। अमेरिका एक ही रेट लगाता है, ट्रंप का एक ही रेट है भाई। इंडिया रशिया से बहुत तेल खरीदता है, बहुत सस्ते में तेल खरीदता है और फिर मोटे मुनाफे पे दुनिया भर को बेचता है। इंडिया ने बार बार ये क्लियर किया है कि हम खरीदते हैं, डेफिनेटली खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं।
लेकिन हमारे इतने बड़े मात्रा में तेल खरीदने के वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, स्टेबल रही हैं। नहीं तो आज की डेट में क्या हालत होती पता नहीं। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है ट्रंप। कैसे मानेगा, उसको तो दूसरा ही सुर अमाया रहता है, राइट। तो इंडिया इज़ फाइनेंसिंग रशियन वॉर। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, और उसमें एक रिपोर्टर ने पूछ लिया डोनाल्ड ट्रंप से कि इंडिया हैज सेड दैट अमेरिका इज डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेड विथ रशिया, इट परचेजेस यूरेनियम, केमिकल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। व्हाट इज योर टेक? I don't know. I don't know anything about it. I'll find out. Yeah, please, next question. मतलब विद इन सेकेंड्स, मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के पास। होता भी कैसे? अरे तुमको मालूम नहीं है? तुम्हें मालूम है इंडिया रूस से क्या खरीदता है? तुमको मालूम है चीन रूस से क्या खरीदता है? तुमको मालूम है ब्राज़ील चीन रशिया से क्या खरीदता है? लेकिन तुमको ये मालूम नहीं है, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि अमेरिका रूस से क्या खरीदता है। बहुत अच्छी बात। तो कोई जवाब था नहीं, और थू थू तो हो गई, दुनिया भर में थू थू हो गई कि भाई साहब दोहरा गेम जो खेल रहे हो, ये दोगलापन जो दिखा रहे हो, ये तो दुनिया समझ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज डोनाल्ड ट्रंप, वो तो मानने वाला है नहीं, तो कोई बात नहीं। अब और अकड़ दिखा रहा है। तो अभी तो हम 50% लगाए हैं, अभी 25% लगा हुआ है। 27 अगस्त से 50% हो जाएगा। और ये 27 अगस्त का डेट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 25 अगस्त को शायद अमेरिकन टीम इंडिया आने वाली है, जो ट्रेड निगोसिएशंस हो रहा है एफटीए के बारे में, उसके बारे में निगोसिएशंस होने के लिए अमेरिकन टीम आ रही है। अब देखिए, ये सी द स्ट्रैटेजी, प्रेशर, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है डोनाल्ड ट्रंप का, कि अब मीटिंग होगी 25 तारीख को, तो ये तब तक याद रहेगा। इंडिया हो सकता है थोड़ा सा झुकने को तैयार हो जाए, एक्स्ट्रा 25% लगने के डर से, तो फिर हो सकता है थोड़ा और कंसेशन मिल जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गया है कि ये मोदी है। तुम 25% लगाओ, 50% लगाओ या 100% लगाओ, मानने वाला नहीं है। इंडिया झुकेगा नहीं पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो इंडिया भी झुकेगा नहीं। ट्रंप, तुमको जो मनमानी करना है कर लो, तुमको जो नौटंकी करना है कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब इंडिया ने एक लीटर पेट्रोल का इंपोर्ट कम नहीं किया है रशिया से। अभी अभी 20 लाख बैरल्स आ रही हैं रशिया से, आई मीन 2 मिलियन बैरल्स इसी ट्यून में खरीदता है इंडिया रशियन ऑयल। तो 2 मिलियन से ज़्यादा आ गया, फिर से एक और अभी पहुंचने वाला है, फिर से एक और 7 लाख लीटर और बैरल मंगाया इंडिया ने ओएनजीसी के लिए। तो लगातार आ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इंडिया ने साफ बोला हुआ है कि हम कोई प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, तुमको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो इंडियन इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि इंडिया इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहा है। आदत नहीं है इंडिया को इस तरह से ये रूप देखने का, अमेरिका को आदत नहीं है। इंडिया फ्रेंड करके जो नीचे ही झुका के हमेशा नीचे दबा कर ही रखने का आदत है अमेरिका को, इंडिया को। इसीलिए अमेरिका को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंडिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है अगले 1-2 साल में। ये कैसे हो सकता है? देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अमेरिकन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अगर इतनी तेज़ी से इतना बड़े पैमाने पर अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, ये तो कैसे होगा? और अभी एक और तमाचा पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को कि इंडिया ने अभी 6 पोसेडॉन जो इंडियन नेवी के लिए आने वाले थे, सर्वेलेंस जो प्लेन्स होते हैं, वो डील अब शायद कैंसिल हो जाए। अभी पॉज लगा दिया है इंडियन को। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो डील था, अब कुछ 30-32 हज़ार करोड़ का ये डील था, अब उस पर अभी पॉज लग गया, हो सकता है कैंसिल हो जाए। अब ये तगड़ा झटका लगेगा अमेरिका को। तो इंडिया भी समझता है कि कहाँ कहाँ तमाचा मारना है, कहाँ कहाँ नस दबाना है। तो इंडिया भी वो कर रहा है और पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि इंडिया ने ठान लिया है कि तुमको जो प्रेशर टैक्टिक्स लगाना है लगा लो, लेकिन हम तुम्हारे बस में आने वाले नहीं हैं। जो करना है कर लो, हम तो वही करेंगे जो हमारे हित में है। तुम्हारे लिए अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमारे लिए भी इंडिया फर्स्ट, मेक इंडिया ग्रेट। तो इंडिया ग्रेट बनेगा ही बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा। और किसी भी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि इस इंडियन ग्रोथ को रोक सके, आत्मनिर्भर भारत को रोक सके। तो देखते हैं आगे और क्या क्या जो नौटंकी करते हैं ट्रंप, और क्या क्या फितूर चढ़ता है ट्रंप के ऊपर।
होश में आते हैं या और बेहोश हो जाते हैं और नशे में आ जाते हैं, ट्रम्प और कुछ बकवास करते हैं नशे में, विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये थी आज का डिस्कशन। हो सकता है आपको, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा ये डिस्कशन। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।